हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा क्लासेस। मैं राकेश सर इस सेगमेंट में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप 9th क्लास में ये पढ़ चुके होंगे कि वैलेंसी क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। तो उसके लिए एक एटम का हमने स्ट्रक्चर बनाया। ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये इनर मोस्ट या इनर सेल इसको बोलते हैं। सेल बोलिए, ऑर्बिट बोलिए या एनर्जी लेवल भी इसको बोलते हैं। और सबसे बाहर में जो है उसको आउटर मोस्ट सेल और ऑर्बिट और एनर्जी लेवल बोलेंगे। ये तो आप जानते हैं क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा आउटर मोस्ट सेल में, सबसे बाहर वाले सेल में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी किसी भी एटम के सबसे आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, क्या होगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वही क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने किसको लिया, सोडियम एटम को लिया। एग्जाम्पल के लिए सोडियम एटम को लिया, तो सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखो निकाला गया है 281। ठीक है, 281 को जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू दिखा है तो इसमें 3 सेल बना, KLM, और 2n² फार्मूला के तहत जब हम इसको इलेक्ट्रॉन को हर सेल में रखा तो फर्स्ट सेल n = 1 है, तो फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन आया वो कितना आया, 2। ठीक है, 2n² यानी n = 1, तो क्या होगा, 2n² के लिए 2 × 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखा। इसी तरह से आप n = 2 रखोगे, n = 3 रखोगे तो क्या पाओगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 और 18 होता है। हम इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन को रखा। जब n = 2 लिया तो इसमें हमने कितना रखा, 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि डॉट के थ्रू दिखाया है, रखा है। n = जब 3 लिया तो इसमें बोलता है कि 18 इलेक्ट्रॉन रखने की, होल्ड करने की कैपेसिटी है, बट सोडियम के पास 2 और 8 रखने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 1। इसीलिए m सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रखा गया है। अब देखिए इस सोडियम के लिए m सेल जो है आउटर मोस्ट सेल है, तो आउटर मोस्ट सेल के जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा, कितना आया उसका, 1। या हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते तो कितना आता, 1। देखिए एक और टॉपिक आया, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट अबाउट इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन है, फर्स्ट एंड सेकेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। तो द टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर मोस्ट सेल्स, जितने भी इनर मोस्ट सेल है या ऑल इनर मोस्ट सेल है, उन सब में जितने भी इलेक्ट्रॉन, टोटल का मतलब क्या होता है, सम करना। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन मतलब कि इनर मोस्ट सेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबको सम करके जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएगा वो हमारा क्या होगा, कोर इलेक्ट्रॉन होगा। इसलिए इस सोडियम एटम के लिए कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 10। ठीक है, अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेने के आधार पर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं क्या, इन अदर वर्ड्स, we can say those electrons which
टेक पार्ट in a chemical reaction are called valence electrons. जो भी इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, है ना, उन इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। अगर आप समझ चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से, मित्रों से शेयर करें। थैंक यू।